नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। हाजीपुर के रामचौरा मंदिर की जर्जर हालत को देखकर हिंदू पुत्र संगठन के संरक्षक राजीव ब्रह्मश्री ने एक अद्भुत संकल्प लिया। जब तक मंदिर का पेंट और प्लास्टर पूरा नहीं होगा तब तक वे नंगे पांव रहेंगे। यह संकल्प सिर्फ एक वचन नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया है, जिसने अब समाज को भी इस पुनर्निर्माण अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन सबसे पहले आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बता देते हैं। रामचौरा मंदिर का इतिहास प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ा है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और माना जाता है कि रामायण काल में जब भगवान राम जनकपुर की यात्रा पर जा रहे थे तब वे इस स्थान पर रुके थे। यहाँ उनके पदचिन्ह मिलने की मान्यता है, जिन्हें आज भी श्रद्धा पूर्वक पूजा जाता है। रामचौरा नाम में चौरा का अर्थ पवित्र चबूतरा या स्थल होता है, जिससे यह स्थान भगवान राम के ठहरने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम का मुंडन संस्कार भी यही संपन्न हुआ था, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और बढ़ जाती है। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण मुगल काल, विशेषकर शाहजहां के समय यानी कि 17वीं सदी में माना जाता है। हालांकि इसकी पवित्रता और पहचान इससे कहीं अधिक प्राचीन है। हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जिससे यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मदन मोहन अग्रवाल के द्वारा किया गया था, लेकिन रामचौरा मंदिर के संदर्भ में उपलब्ध प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों में इसके निर्माण कराए जाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और कभी आस्था का प्रतीक रहा हाजीपुर का रामचौरा मंदिर समय के साथ उपेक्षा की धूल में दबता चला गया। टूटी हुई दीवारें, झड़ता हुआ प्लास्टर, वीरान पड़ा परिसर, मानो समय खुद इस पवित्र धरोहर से मुंह मोड़ चुका हो। हालत इतने खराब कि लोग इस मंदिर परिसर में कई बार पेशाब करने भी पहुंच जाते थे। लोग यहाँ आकर के पेशाब करते हैं, जैसे लगता है इस धाम की पवित्रता और इस धाम की महत्वता उनको मालूम नहीं है। चारों ओर इस तरीके से गंदगी, पन्नी, इतना गंदा मैला सब बिखरा हुआ है। न प्रशासन ने सूध ली, न समाज ने आवाज उठाई और मंदिर खामोशी में अपनी कहानी कहता रहा। यह सिर्फ एक इमारत का जर्जर होना नहीं था, बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी जिम्मेदारी का भी धीरे धीरे टूटना था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब हालात सबसे ज्यादा निराशाजनक होते हैं तभी एक संकल्प जन्म लेता है। और इस बार ये संकल्प लिया हिंदू पुत्र संगठन के संरक्षक राजीव ब्रह्मश्री ने। उन्होंने इस मंदिर की बदहाली को देखा, महसूस किया और उसी क्षण एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली, जब तक इस मंदिर का पेंट और प्लास्टर पूरा नहीं होगा तब तक मैं नंगे पांव रहूंगा। सम्मानित हिंदू युवाओं से आग्रह करना चाहते हैं कि भगवान श्री राम के ऐतिहासिक रामभद्र अवस्थित रामचौरा मंदिर, जहां भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ उपस्थित हुए थे और वहां उन्होंने अपना मुंडन संस्कार कराया था। आज जिस तरीके से उस मंदिर निर्माण का कार्य अपूर्ण है, हम सभी के माथे पर वह कलंक का विषय है। अपने इस ऐतिहासिक धरोहर को आज तक हम संवार न सके, यह अत्यंत चिंता का विषय है। हमने इस विषय को बहुत मजबूती के साथ इस बीड़ा को उठाने का काम किया है कि जब तक भगवान श्री राम के उस ऐतिहासिक मंदिर के प्लास्टर का काम पूर्ण नहीं हो जाता है, हम नंगे पांव रहेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए राजीव ब्रह्मश्री ने लोगों से जितना हो सके दान करने की अपील भी की। कुछ समय बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी कि भगवान श्री राम के ऐतिहासिक उपस्थिति वाली धरती पौराणिक रामभद्र रामचौरा मंदिर यथाशीघ्र बनकर तैयार होगा। आप देख रहे हैं समाज के द्वारा, समाज के लिए, समाज का धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, इसका निर्माण कार्य आप देख रहे हैं इस तरीके से जारी है और बहुत जल्द। हालांकि मिस्त्री बनाना पड़ेगा, ठेकेदार से बात कर रहे हैं, 4-5 मिस्त्री को कंटिन्यू लगना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ राम दरबार सजेंगे, इधर आपको दिखाएंगे राम दरबार बनेंगे। बाबा का यह संकल्प था, सरदेव बाबा कृष्ण अग्रवाल जी, जिनका यह सपना था कि यहाँ पर भगवान श्री राम का दरबार लगे, सजे, नीचे से भी लोग सामने से देखें और ये आप ऊपर से इस तरीके से भगवान का दर्शन भी लोग करें। अद्भुत संकल्पना था उनका और बनेगा, ऐसे ही बनेगा जैसा वो सोचे हैं।
और समाज इसी तरीके से आगे आएगा। अरे भगवान जहाँ श्री राम आए हैं, जहाँ उनका चरण चिन्ह है, वहाँ बस श्रद्धा और आस्था के साथ उनको सुमिर लेना, सब काम होता है। ये काम इतना कठिन लग रहा था, इतना दिन से पड़ा हुआ था। आज हिंदू बुद्ध संगठन ने अगर मोर्चा संभाला तो समाज करा रहा है। हमने तो केवल जगाया है, लोगों को बताया है। ये कोई साधारण वचन नहीं था, ये तपस्या थी, त्याग था और उस आस्था के प्रति समर्पण था जिसे समाज कहीं पीछे छोड़ चुका था। नंगे पांव चलना, हर कदम पर कठिनाई सहना, ये केवल शारीरिक कष्ट नहीं बल्कि उस पीड़ा का प्रतीक है जो एक भक्त अपने भगवान के घर की दुर्दशा देखकर महसूस करता है। राजीव ब्रह्मश्री का ये संकल्प आज लोगों के दिलों को झकझोर रहा है, उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हम अपनी ही विरासत के प्रति इतनी उदासीन हो गए हैं। पर अब तस्वीर बदल रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन समाज जाग रहा है। राजीव ब्रह्मश्री ने स्थानीय विधायक अवधेश सिंह से मुलाकात भी की। आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए बात हुई। विधायक ने उनको इस प्रयास के लिए काफी सराहा। बता दें कि राजीव ब्रह्मश्री के इस काम के लिए लोग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। कोई अपने हाथों से श्रमदान कर रहा है, कोई अपनी कमाई का हिस्सा दान कर रहा है, तो कोई दूसरों को भी इस अभियान से जोड़ रहा है। हर ईंट, हर रंग की परत, हर छोटी बड़ी मदद अब एक नई कहानी लिख रही है। कहानी पुनर्जागरण की, एकजुटता की और अटूट आस्था की। तपती धूप भी उन्हें रोक नहीं सकती, चिलचिलाती धूप में भी वह अपने संकल्प पर अडिग है। आदित्य राज जी है और इस रामचौरा मंदिर निर्माण के बाकी बचे हुए काम के लिए, इस प्लास्टर के लिए जिस तरीके से हमने आह्वान किया है समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से, तो ये स्टूडेंट हमारा छोटा भाई इस शहर का, कहाँ के रहने वाले हैं अपना पता? कटरा मोहल्ला के रहने वाले हैं। और ये भाई क्या नाम है बाबू? अजय भाई है। अजय भाई ने इस ठेले के माध्यम से 5 बोरा सीमेंट 5 बोरा सीमेंट लेकर के आए हैं। कैसे सेतु का निर्माण हुआ होगा, उस राम सेतु का, इसकी कल्पना कीजिए। ये छोटा भाई, ये भाई सब लोग मिलकर के 5 बोरी सीमेंट लेकर के आए हैं। और मैं यही चाहता हूँ हर घर से एक छोटा छोटा प्रयास यहाँ आकर के मिले और बड़ा विशाल कार्य हो जाए। तो पैर भी बहुत जल रहा है ना? खैर कोई बात नहीं है। आप ये वीडियो बनाने का बस एक ही कारण है कि आपको बताना और जगाना कि जो समाज का इस तरीके का धरोहर है उसको बचाने की जवाबदेही आपके हमारे कंधों पर है। ये छोटा नौजवान भाई जिस तरीके से आया, क्या नाम है बाबू आपका? आदित्य राज, कटरा मोहल्ला से इस ठेला के माध्यम से लेकर के आए। आप रखिए आइए उधर लेकर चलिए। और ये सीमेंट की बोरियां लेकर के आए हैं। हम वही चाहते हैं, हर गांव हर जगह से खुद से लेकर के आइए। जरूरत नहीं है कि आप गणपति सीमेंट को ही पेमेंट भेजिए, वहां से सीमेंट आकर, जरूरत नहीं है। जो आस पड़ोस के लोग हैं या कहीं आपका अपना कोई दुकानदार संपर्क का है, आप सब लोग सीमेंट और बालू इस मंदिर तक दीजिए। बहुत काम बचा हुआ है, ऐसा मत सोचिए कितना सीमेंट, बहुत काम बचा हुआ है। 7 तल्ला आप लेकर के बता देंगे। लोग ट्रैक्टर पर सीमेंट, बालू और अन्य सामग्री लादकर मंदिर के संरक्षण के लिए भेजवा रहे हैं। रामचौरा मंदिर अब सिर्फ एक मंदिर नहीं रह गया है, यह एक आंदोलन बन चुका है। एक ऐसा आंदोलन जो हमें याद दिलाता है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह पूरे समाज को जगा सकता है। यह कहानी बताती है कि बदलाव सरकारों का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक सच्चे संकल्प से शुरू होता है। आज इस मंदिर को फिर से संवारने और नई पहचान देने का पवित्र काम शुरू हो गया है। जल्द ही इस मंदिर की दीवारें फिर से रंगों से सजेगी, इसकी पहचान फिर से जीवित होगी। यह कहानी हर एक के लिए संदेश है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और शायद यही सच्चाई है कि जब इरादे मजबूत हो, आस्था सच्ची हो और संकल्प अडिग हो, तो खंडहर जैसी हालत वाली मंदिर एक बार फिर से जगमगा उठती है और इतिहास खुद को फिर से दोहराने लगता है। खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।